जिन चीज़ों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को अवगत करा रहे हैं और बहुत सारी समस्याओं को खुद मैंने सॉल्व किया है बगैर पद में रहते हुए। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पे पुलिस का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जो अब कंट्रोल में है। लगातार गाड़ियों का हर जगह, यहाँ सुधानी पंचायत के लोगों को भी जो है तंग किया जा रहा था, जो मैंने आंदोलन किया उसके बाद कंट्रोल में है। उसके अलावे लॉकडाउन के दौरान मैंने अपनी ज़मीन बेचकर, मार्केट की ज़मीन को बेचकर मैंने जो है बाहर रहने वाले लोगों की मदद की, बहुत ज़्यादा मदद की मैंने। उसके अलावे जब क्वारंटाइन सेंटर की बात आई, जब लोग बाहर से वो आए, लेबर आए, उनको भी हर जगह हर क्वारंटाइन सेंटर का दौरा करके जो है जहाँ जहाँ जो समस्याएं थी उसको मैंने सॉल्व किया। जहाँ लाइट नहीं थी वहाँ लाइट का इंतजाम कराया, जहाँ खाना नहीं चल रहा था वहाँ पे खाना का इंतजाम कराया, जहाँ खाना रफ मिल रहा था वहाँ पे खाना लोगों को दिलवाया। रोड की हालत जहाँ जहाँ ख़राब थी वहाँ पे मैंने उसको रिपेयर करवाया। लाइट जहाँ जहाँ नहीं मिली थी वहाँ लाइट मैंने दिलवाया। ट्रेन का स्टॉपेज बंद हो गया था पूरी तरह से लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन के दौरान, उसके बाद, और उन सारी ट्रेनों को चलवाने के लिए मैंने संघर्ष किया और कामयाब रहा। कई सारी ट्रेनों को मैंने चलवाया है, 1-2 ट्रेन अभी बाकी है। पंचायती चुनाव को लेकर लगातार हम हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में हम मौजूद हैं कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड अंतर्गत सुधानी पंचायत में। आज हमारे साथ सुधानी पंचायत से एक मुखिया प्रतिनिधि मौजूद हैं, इंजीनियर तनवीर शमसी जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस बार बलरामपुर विधानसभा से भी विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। इस क्षेत्र में काफी चर्चित चेहरा है और लगातार समाज में जो है जनसंपर्क कर रहे हैं समाज के अंदर, और राजनीतिक संघर्ष जो इनका लगातार जारी है। इन्होंने सुधानी पंचायत से अपनी वाइफ को जो है मुखिया पद पर कैंडिडेट बनाया है। आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी वाइफ जो है मुखिया पद पर चुनाव लड़ रही है सुधानी पंचायत से, क्या मुख्य वजह है और इस सुधानी पंचायत की जो है क्या क्या मुख्य समस्या है, अगर चुनाव जीत के आते हैं तो इस पंचायत के लिए क्या क्या काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। परिचय बता दीजिए आप अपना पूरा। मेरा नाम तनवीर शमसी है और मैं जन अधिकार पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। इससे पहले मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे, और इस बार मैं अपनी वाइफ को, जिसका नाम सादा फारूकी है, सुधानी पंचायत जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 है, उससे चुनाव मैदान में खड़ा किया हूँ मुखिया के प्रत्याशी के तौर पे। आपकी वाइफ जो है मुखिया की प्रत्याशी के तौर पे इस पंचायत के अंदर चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है कि इस क्षेत्र में आपको क्या क्या समस्या दिख रही है? यहाँ समस्या एक हो तो बताऊँ, यहाँ पे अनेकों समस्याएं हैं, जो लगातार जिन चीज़ों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को अवगत करा रहे हैं, और बहुत सारी समस्याओं को खुद मैंने सॉल्व किया है बगैर पद में रहते हुए। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पे पुलिस का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जो अब कंट्रोल में है। लगातार गाड़ियों का हर जगह, यहाँ सुधानी पंचायत के लोगों को भी जो है तंग किया जा रहा था, जो मैंने आंदोलन किया उसके बाद कंट्रोल में है। उसके अलावे लॉकडाउन के दौरान मैंने अपनी ज़मीन बेचकर, मार्केट की ज़मीन को बेचकर मैंने जो है बाहर रहने वाले लोगों की मदद की, बहुत ज़्यादा मदद की मैंने। उसके अलावे जब क्वारंटाइन सेंटर की बात आई, जब लोग बाहर से वो आए, लेबर आए, उनको भी हर जगह हर क्वारंटाइन सेंटर का दौरा करके जो है जहाँ जहाँ जो समस्याएं थी उसको मैंने सॉल्व किया। जहाँ लाइट नहीं थी वहाँ लाइट का इंतजाम कराया, जहाँ खाना नहीं चल रहा था वहाँ पे खाना का इंतजाम कराया, जहाँ खाना रफ मिल रहा था वहाँ पे खाना लोगों को दिलवाया। रोड की हालत जहाँ जहाँ ख़राब थी वहाँ पे मैंने उसको रिपेयर करवाया। लाइट जहाँ जहाँ नहीं मिली थी वहाँ लाइट मैंने दिलवाया। ट्रेन का स्टॉपेज बंद हो गया था पूरी तरह से लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन के दौरान, उसके बाद, और उन सारी ट्रेनों को चलवाने के लिए मैंने संघर्ष किया और कामयाब रहा। कई सारी ट्रेनों को मैंने चलवाया है, 1-2 ट्रेन अभी बाकी है, उसके लिए लगातार मांगे जारी है। जैसे सिलीगुड़ी पैसेंजर चलवाया, तेलता पैसेंजर, इंटरसिटी का स्टॉपेज तेलता मिल चुका है सुधानी के लिए लगातार, और बाकी जगहों के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूँ। उसके अलावा अभी रिसेंटली जो है 2 दिन या 3 दिन पहले राधिकापुर पैसेंजर को चालू करवाया है, उनसे बोल के, डीआरएम साहब को बोल के, जीएम साहब से भी मेरी बात हुई थी। तो ये सारे काम मैं लगातार कर रहा हूँ और बगैर पद में रह के कर रहा हूँ। इसके अलावा पीएचसी की मांग मैंने उठाई थी, जो सुधानी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो सालों से बंद पड़ा था, ना दवाई अवेलेबल थी, ना डॉक्टर था, ना नर्स थी, कोई नहीं था, ना कोई कंपाउंडर था, कुछ भी नहीं था, सारा बंद पड़ा था और चाय पान की दुकान जैसा हो गया था वो। और वहाँ पे वाकई चाय पान की दुकान खुल गई थी और ऐसा लग रहा था कि सिर्फ चाय पान की दुकान चल रही है यहाँ पे।
इसकी आवाज़ मैंने उठाई थी, पेपर में मैंने इसको शाये करवाया था। उसके बाद आज ही मुझे जैसे ही मैं मस्जिद से बाहर आया नमाज़ पढ़ के, तो फ़ौरन एक शख्स से मुलाकात हुई मेरी, जिन्होंने बताया कि अब PSC जो है बाज़ाब्ता खुल चुका है, डॉक्टर भी आ चुकी हैं और 2 स्टाफ आ चुके हैं, डॉक्टर दवाइयाँ भी आ चुकी हैं। अच्छा। तो मुझे लग रहा है अब बहुत जल्दी ये लोगों को इसकी जो है इसका हेल्प मिलने लगेगा लोगों को। आपकी वाइफ जो है सुधानी पंचायत से मुखिया पद पर चुनाव लड़ रही है, क्या वजह है? चुनाव लड़ने के लिए तो और भी बहुत सारे पद थे आपके सामने, जिला परिषद का पद का भी चुनाव लड़ सकते थे, तो फिर मुखिया पद को चुनने का क्या वजह है? MLA के बाद, प्रत्याशी होने के बाद लोग यही सवाल करते हैं कि आप जिला परिषद क्यों नहीं लड़ा आपने। तो उसका एक सीधा सा आंसर ये है कि यहाँ रिजर्वेशन का जो मामला है उसमें मैं नहीं आता हूँ, मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ, इसलिए मैं जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ा। या आगे भी मैं लड़ूंगा तो जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ज़मीन से शुरुआत करूँ, क्योंकि मैंने जो 13 साल की लाइफ मैंने यहाँ पे गुजारा है अपने देहात में, अपने इलाके में, मैं पूरे सिर्फ यहाँ के लिए काम नहीं कर रहा हूँ पूरे विधानसभा, पूरे अनुमंडल, पूरे जिले की जहाँ समस्याएँ आती हैं मैं वहाँ जाके भी सॉल्व करता हूँ। मैं यहाँ तक महदूद नहीं हूँ। क्या लगता है कि लोगों का जो है जन समर्थन आपको इस बार मिल पा रहा है सही तौर पर? पूरा जन समर्थन है, पूरा जन सैलाब है हमारे लिए उमड़ा हुआ है। मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का। और चुनाव अगर आपकी वाइफ जो इस पंचायत से जीत जाती है तो आप लोग पंचायत के लिए क्या क्या काम करना चाहते हैं? इसमें लेबर कार्ड में बहुत ज़्यादा घोटाला है, जिसकी मैंने आवेदन ऑलरेडी मैं RTI के तौर पर लगा चुका हूँ ब्लॉक में, वो पटना भी जा चुका है। इसका मैं पर्दाफाश करके रहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े घोटाले हैं, करोड़ों का घोटाला इसमें हो रहा है। पंचायत में लगभग 60 से 65 लाख रुपए जो है यहाँ पे हर महीने का घोटाला है लेबर कार्ड में, क्योंकि उसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो सरकार की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है, UPA गवर्नमेंट ने इस योजना को लागू किया था कि स्वरोजगार के तौर पे, मनरेगा के उसमें स्कीम के तौर पे, योजना के तौर पे लोगों को 100 दिन का रोजगार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद उसको जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो मजदूरी नहीं मिल पा रही है। सिर्फ 200 रुपये उसके अकाउंट में पहुंचते हैं, बाकी पैसे यहाँ के बिचौलिए खा जाते हैं। उसमें अफसर लोगों का भी बराबर हाथ है। मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ के लोगों को पूरा फ़ायदा दिलवा के रहूँगा। मैंने कसम खाई है कि मैं जो भी भ्रष्टाचार है यहाँ पे, चाहे वो पंचायत में हो, चाहे वो थाने में हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ाई का मामला हो, जो भी हो, चाहे शिक्षा का मामला हो या ब्लॉक में घोटाले का मामला हो, मैं यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक सिस्टम को साफ करना चाहूँगा और मैं इंशाल्लाह करके रहूँगा इसको। सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें अक्सर देखा जाता है जो पंचायतों के अंदर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो जिन लाभुकों को लाभ मिलता है, कुछ जनप्रतिनिधियों को द्वारा उससे कुछ रकम जो है वसूला जाता है। तो क्या इस जो मामले में आपके पंचायत में इसका क्या हाल है? ये बराबर आपने सही सवाल उठाया, क्योंकि ये बहुत ऐसी योजना है जो हर पंचायत में हर जगह ये लागू है और सबों को इसका भरपूर फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन असल में इसका फ़ायदा लोगों तक सही से नहीं पहुंच पाता है। और इसमें 20 से 25,000 30,000 तक की लूट है इसमें, एक इंदिरावास में, और इसमें अफसर लोग शामिल भी हैं इसमें। अक्सर देखा जाता है कि जब एक महिला चुनाव लड़ती है मुखिया पद पर या फिर किसी भी पद पर, तो देखा जाता है कि जब चुनाव जीत जाती है तो उनके प्रति जो है उनके जो पुरुष हैं, पति हैं या फिर कोई भी काम करते हैं। तो क्या लगता है कि आपकी वाइफ अगर चुनाव जीत जाती है तो वो खुद से काम करेंगी या फिर आप काम कीजिए? क्योंकि जब महिलाएं चुनाव जीतती हैं तो वो ही उसे ही काम करना चाहिए, लेकिन देखा जाता है कि जो है उनके जगह पुरुष काम करते हैं। इससे कहीं ना कहीं देखा जाता है महिलाएं जो है पीछे हो जाती है। तो क्या लगता है चुनाव अगर आपकी वाइफ जीत जाती है तो आप ही काम कीजिएगा या फिर जो चुनाव जीतेगी प्रत्याशी वही काम करेंगे? देखिए, करना तो प्रत्याशी को ही चाहिए, वो सक्षम है करने के लिए, लेकिन जहाँ जहाँ उनको लगेगा कि नहीं मेरी ज़रूरत है तो मैं हमेशा उसको साथ सना बासना में खड़ा रहूँगा और मैं उनको हेल्प करूँगा साइड से। और उससे क्या होगा कि 2 पहिए की गाड़ी दौड़ेगी, है ना। वो तो मुखिया होंगी ही, वो तो काम करेंगे ही, साथ में एडेड एडवांटेज ये होगा कि मैं भी उसका साथ दूंगा तो डबल काम होगा। और पंचायत के अंदर आपके यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो लोगों का जन समर्थन जो है आप ही की तरफ क्यों रहेगा? और भी जो है लोग हैं, लोग चाहे तो उनको भी समर्थन कर सकते हैं, तो लोगों का समर्थन आप ही की तरफ क्यों रहेगा? लोगों ने देखा है कि मैं हर मुश्किल में खड़ा रहता हूँ। अजरेल में जैसे 2017 के फ्लड में लाइन कट गया था, 80 फीट गड्ढा हो गया था, वहाँ भी मैंने मजदूरी भरवाई थी। उसके अलावा 2016-2017 के फ्लड में सारे लोग जो इलाके से, जो निचली इलाके से आके यहाँ बसे हुए थे सुधानी स्कूल में और प्लेटफॉर्म पे, सब जगह मैंने खिचड़ी बनवाने का प्रोग्राम किया था, खुद अपने हाथों से बना के लोगों को बांट रहा था।
हर जगह जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत पड़ती है मेरी। एनआरसी का मामला हुआ, एनआरसी के मुद्दे पे मैंने 5 घंटा ट्रैक को जाम किया था, चक्का जाम किया था, हालांकि मेरे ऊपर केस भी हुआ। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। अगर मैं सोशल वर्क में इन्वॉल्व हूँ, मैं सोशल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं सोशल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ मैं करना चाहता हूँ लोगों के लिए। अगर लोग मौका देंगे तो मैं लोगों के लिए बहुत सारे काम करने को तैयार हूँ। जितने योजनाएं आती है सभी का मैं लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँगा। चाहे वो जैसे आपका किसी मुखिया की डेथ हो जाती है, घर के मुखिया की, उसको 20,000 रुपये नहीं मिल पाता है। किसी बीपीएल परिवार में, दलित परिवारों में किसी की डेथ हो जाती है, उसको कफन दफन के लिए 3,000 रुपये दिए जाते हैं, वो नहीं मिल पाता है उन लोगों को। कन्या विवाह का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाता है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो लोगों को नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 70-80 साल के हो चुके हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ऐसे विकलांग लोग हैं जिसको पेंशन नहीं मिल पाता है। बहुत सारी ऐसी विधवाएं हैं जिसको पेंशन नहीं मिल पाता है। ये सारी योजनाओं को ढंग से मैं लागू करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अगर पंचायत में चुनकर आ गया तो पूरे पंचायत में, हर एक वार्ड में मैं सर्वे कराऊंगा कि कहाँ पर क्या समस्या है, किनकी घर की बेटियां जो है शादी हो चुकी हैं, जिनका मतलब कन्या विवाह पास नहीं हुआ है, कौन ऐसे लोग हैं जिसका पेंशन पास नहीं हुआ है, किसके घर में परेशानियां हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चाहे वो यहाँ पर आपका ये इंदिरा आवास से लेके, आपका शौचालय से लेके, आपका छोटे छोटे बच्चों का जो ब्लॉक में जाकर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी जिसको बोलते हैं आपका आवासीय निवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इन सब में भी घोटाले हैं। हर जगह लूट है। इन लूट को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ मैं। इन लूट को मैं खत्म करना चाहूँगा। आखिरकार आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही तो संदेश देना चाहता हूँ कि आप अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, जो आपके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, उनको चुने और कुछ ऐसे गलत लोगों को आने का मौका ना दें जिससे आपका पंचायत और बर्बाद हो जाए। 20 साल ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जगह जगह आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे गांव मिलेंगे जहां पर जाने का रास्ता नहीं है। लोग इलाके में डूब रहे हैं। देख के रोना आता है कि कैसे कैसे लोग जिंदगी गुजारते हैं। परिचय बता दीजिए। इंजीनियर तनवीर शमसी, जन अधिकार पार्टी का प्रदेश सचिव, सादा फारूकी का पति, जो मुखिया प्रत्याशी है। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने इंजीनियर तनवीर शमसी जी से बातचीत किया, जिनकी वाइफ जो है सुदानी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी है। हमने जाना इनसे कि मुखिया पद पर चुनाव लड़ने का क्या वजह है, अगर पंचायत के अंदर चुनाव जीत के आते हैं तो क्या क्या काम करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।